हेलो स्टूडेंट, कम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th फाइनल क्वेश्चन पेपर के सेट सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रही हूं। और इस वीडियो को जब आप देखना शुरू करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स और आपने आगे भी मैथ्स पढ़ना है। तो मेरे चैनल पर आपको 11th क्लास के लेक्चर भी ऑलरेडी प्रिपेयर मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या 196 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। बहुत ही आसान प्रश्न। 2 पर जाएगा, 2 नीम 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 49 के 2 टुकड़े 7 7 49, 7 7 जा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। 36 और 78 का HCF, 78 को बीच में रखो, 36 से भाग करो, 36 दूनी 72, 6 6 36। ठीक है भाई, तो ये पूरा कट जाएगा तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर सेट में आया है इस टाइप का क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की वैल्यू 1 है तो यहाँ x आ जाएगा, p की जगह 1/4। ये आंसर भी ठीक है। और अगर कोई बच्चा बाई चांस 4 से मल्टीप्लाई कराया है 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि एक किन मानों के लिए इन समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। तो बेटा जी इसमें मैंने आपको बताया था a1 b1 c1 निकाल लेना। a1 1 है, b1 1 है, c1 1 है, a2 3 है, b2 k है, c2 5 है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है भाई? a1 बाय a2 बराबर नहीं होता b1 बाय b2 के। a1 1 है, a2 3 है, बराबर नहीं है 1/k के। आर पार करेंगे तो k बराबर नहीं है 3 के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर हैं? समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब b की 2 - 4 ac 0 हो। b स्क्वेयर कितना है? k स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है। जब आप इसे सोल्व करेंगे 4 चौक 16, 16 को राइट साइड में ले जाएंगे तो k स्क्वेयर आएगा 16। जब आप अंडर रूट करोगे तो k की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है k इज नॉट इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, ये 2 का आंसर है और ये आपका 1 का आंसर है। ये मैंने सर्कल कर दिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है। DE BC के पैरेलल है। तो मैंने बताया था AD और DB का रेशो और AE और EC का रेशो सेम होगा। डेसिमल पर मत जाओ। 18 3 54, ये इसका ट्रिपल है तो 1.2 का तिगुना 12 3 36, ये कितनी हो जाएगी? 3.6। कुछ बच्चों को समझ ना आए तो 1.2 बटे x 1.8 5.4, 18 3 54, 3 को यहाँ ले जाओ, x की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कॉस a 12/13 है। क्या बताया था मैंने? a यहाँ ले लो, b यहाँ ले लो, c यहाँ ले लो। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओगे, 169 में से 144 25 5 आएगा। तो हमें टेंजेंट a निकालना है और टेंजेंट हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 5/12। तो हमारा आंसर आ गया 5/12। 7वें का है 3.6 सेंटीमीटर। वैल्यू ज्ञात करें, बहुत आसान। 2 टेंजेंट 45 1 जमा टेंजेंट 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 ऊपर 1 और 1 2 नीचे, हमारा आंसर आ जाएगा 1। सभी सेट्स में एक जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वेयर। तो भैया थीटा की वैल्यू बेटा जी अपनी है 60/360। पाई को बल्कि आप एज इट इज रख लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो 22/7 और 6 का स्क्वायर 36। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 22 छिक्के 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? इसके लिए मैंने बताया था नीचे वाले का हर का आपने अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 3125, 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 5 5 25 और ये 5 की ही पावर आपकी आएंगी कितनी? 5 पावर।
ठीक है, तो सारी पावर 5 में आ रही है, तो ये बना 13/5 की पावर 5। तो ये शांत है, क्योंकि 5 या 2 आए तो शांत है, उनके अलावा कुछ और आए तो अशांत है। इस द्विघात समीकरण का विविक्तर a कितना है, 1 है, b कितना है, 7 है, c कितना है, -60 है। डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि 7 का स्क्वायर 4 गुणा 1 गुणा -60, 49 जमा 4 को इससे करोगे 240, ये आएगा बेटा जी 289। ये हमारे 12वें का उत्तर है। 11वें का ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है आपको। आगे बढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालो। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद 15 से 1/2 है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 15 दूनी 30 और 1 31/2 में से 13 घटाना है। डी होता है a2 - a1, यानी 31/2 में से आपने 13/1 घटा देना है। ये आएगा 2, 31 घटा 26, 13 दूनी 26, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 5/2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एपी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करो। SN का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। n 10 है, क्योंकि 10 टर्म्स इस पे कराती हूँ मैं। देखिए एक बार ही ज़्यादा होचपोच हो जाएगा। तो S10 हमने निकालना है, तो 10/2 a, यानी प्रथम पद, ये देखो मेरी फिंगर के पास कितना है, 2 है, तो 2 × 2 जमा n - 1, यानी 10। d कितना है, 7 में से 2 गए 5। ये आपका हो जाता है 2 5 जा 10, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गए, 9 5 1 45, और 4 49, 5 × 49, 5 9 45, 245 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 245। सभी वृत्त क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं। एक ही वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। 0 0 और -6,8 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो बीच की दूरी के लिए -6 में से 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायर 8 में से 0 घटाएंगे, 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का हो गया 64, 36 और 64 का जोड़ 100, और 100 का अंडर रूट होता है बेटा जी 10। sin² थीटा + cos² थीटा आपका 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में ई की प्रोबेबिलिटी 0.03 है। ई नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - ई की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 - 0.03। ये आपको घटाना आना चाहिए, 0.97 आपका आ जाएगा। ये आंसर है। कौन सी संख्या अपरिमेय है, 4 9, ये है 2 जमा वर्गमूल 3। इसके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c कितना है, -4, a कितना है 3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इन द्विघात समीकरणों का कैसा हल होगा, देखना भाई जरा ध्यान से। a1 1 है, b1 -2 है, c1 3 है। यहाँ देखो a2 3 है, b2 -6 है, c2 9 है। अब आप निकाल लो भाई a1/a2 1/3, b1/b2, ध्यान देना, b1/b2 -2/-6, ये भी 1/3, और c1/c2 भी 1/3। तीनों बराबर है, समपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये नहीं पाएगा। देखो दूर से ही दिख रहा है, क्यों, इधर x का स्क्वायर है। जब मैं इसको खोल लूंगी तो ये बनेगा x² जमा 4 घटा 4x, x² से x² कट के दोनों तरफ ना x की टर्म बचेगी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी को आप चेक कर सकते हो, आपके पास टाइम हो तो। इस द्विघात समीकरण के मूल बताओ। मध्य पद को तोड़ना है, 4 × 12, और x को ऐसे तोड़ना है 1 को कि जोड़े या घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो 12 आए, तो 3x की 2 घटा 4x, और बेटा जी जमा का 3x घटा 4, हर कोड में यही टुकड़े बन रहे हैं। इन दोनों में से x कॉमन लिया, 3x - 4, इन दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लिया, 3x - 4, दोनों में से 3x - 4 कॉमन लिया, तो ये बन गया x जमा 1 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 करोगे तो x की वैल्यू 4/3 और -1 आएंगी, और ये आपका ए ऑप्शन राइट है। इनमें से विच वन इज द एपी सीरीज, एपी कौन सी है, 1 में 2 जोड़ो 3 आया, 3 में 6 जोड़ो 9 आया, तो ये तो है नहीं। ये देखो साफ दिखाई दे रहा है, ए में ए जोड़ो 2 है, 2 में ए जोड़ो 3 है, 3 में ए जोड़ो 4 है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 27 में हमें समरूप त्रिभुज का दे रखा है। देखो दो एंगल हैं तो ए तीसरा एंगल 90 है, तो ए कसौटी से ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, ये सेम शायद ए कोड में भी आया हुआ है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्यू केंद्र से जाने वाली रेखा पर यहाँ मिलती है। ओ क्यू, ये ओ है, ये 12 है। पी क्यू की लंबाई हमने बतानी, ये 90 का कोण है, तो 12 का वर्ग हो गया 144 में से 25 का अंडर रूट कराओ 119। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था कि ये जरूर आता है, तो डी हो गया। ये सेम क्वेश्चन आपका ए कोड में है, वहाँ भी मैं इसको समझा चुकी हूँ ए कोड के सॉल्यूशन में, कि अगर ये हमारा वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये पी ए और पी बी, तो दोनों के बीच में जो ये कोण है ये 80 डिग्री का है, तो आपने कोण पी ओ ए बताना है। ओ यहाँ है, देखो पी ओ ए से पहले मैं ए ओ बी की बात करती हूँ, तो ये कोण जब ये 80 का है तो इसके सामने वाला कितने का होगा, 100 का, और जब मैं पी ओ ए की बात करती हूँ तो वो 100 से आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने। x1 जमा x2, 4 में -2 जोड़ोगे, 4 जमा -2/2, 4 में 2 जोड़ोगे 2/2 यानी 1 आएगा। -3 में 5 जोड़ो, -3 जमा 5, 5 में से 3 गए 2/2, ये भी 1 आएगा, तो 1 आएगा। x बिंदु पर जो निर्देशांक होते हैं x, 0 होता है, वहाँ x एग्जिस्ट करता है, y नहीं करता। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, सभी सेट में आए हैं ये क्वेश्चन। शंकु का आयतन बताओ, जिसकी त्रिज्या 3 है यानी r है, ऊंचाई h है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आंसर में चारों ऑप्शन में पाई है, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगी। r स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9 और h का मतलब 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21 पाई, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच में व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, हर सेट में आया है ये क्वेश्चन। अर्धगोले की त्रिज्या 4 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल लें तो 4 पाई, 3 पाई r स्क्वायर होता है, और कर्ड ले तो 2 पाई r स्क्वायर, तो हम यहाँ कर्ड ले रहे हैं, 2 गुणा पाई गुणा 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 दूनी 32 पाई। वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ना आपको वो मिलना चाहिए ग्रेस मार्क, क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि संपूर्ण की बात करते तो यहाँ 3 आता है, उस केस में आपका आंसर 48 पाई हो जाता है। वृत्त की परिधि और व्यास का क्या अनुपात है, परिधि और व्यास का अनुपात निकालना है, तो परिधि को व्यास से भाग कर दो, परिधि 2 पाई r, व्यास 2r, कट गया, ऊपर पाई नीचे 1, पाई अनुपात 1। और ये है क्वेश्चन नंबर 37। इनका माध्य, माध्य क्या होता है, इनको जोड़ लो, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, जितने आंकड़े हैं उनसे भाग कर दो, 5 6 30, 6 माध्य हो जाएगा। बहुलक, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है, मुझे लग रहा है 4 है, देखना 1 2 3 बार है, 4 2 ही बार है, हाँ, तो आपका माध्य बहुलक 4 हो जाएगा। कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, 2/3 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये नेगेटिव है, ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर 40 हर सेट में आया है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, तो हमारा उत्तर 0 और 1 आ जाएगा। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेट सी। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।